नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी कभी कर्ज लेकर के कोई काम करना पड़ता है, तो हथेली की रेखाओं में यह देखा जाता है कि कर्ज लेना या कर्ज के द्वारा किए गए काम से बरकत है कि और ज्यादा जीवन में नुकसान है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखा जाता है मंगल के क्षेत्र को, राहु के क्षेत्र को और शनि के क्षेत्र को। मंगल यहाँ पर इस बात को दर्शाते हैं कि जब भी यहाँ से रेखा बहुत ज्यादा आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त देखने को मिलती है तो कर्ज में फंसने के योग यह निर्मित करता है। राहु की रेखाएं बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हो जाए, जब मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा को काट जाए तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। वहीं शनि के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा हो या भाग्य रेखा में किसी भी तौर तरीके की कमी देखने को मिले तो यह भी इस बात को दर्शाता है कि जो धन लिया जाएगा वो बहुत ज्यादा सही काम नहीं करेगा। परंतु आपकी स्थिति में तीनों की स्थिति अच्छी होती दिखाई दी है। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखेंगे मंगल के क्षेत्र पर, तो यहाँ से रेखा निकल के जब सूर्य की तरफ चल जाती है तो इस कंडीशन में लिया गया कर्ज का उपयोग बहुत अच्छा होता है और अंततः सूर्य यहाँ पर सफलता के, सम्मान और उन्नति के कारक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप जैसे जब तक रिस्क लेते हैं समय परिस्थिति के अनुसार, वह अंततः भविष्य में सही साबित होने वाला होता है, जिसके कारण तमाम तरह के रोग, ऋण और शत्रु की यहाँ पर मुक्ति अंततः होती है। इस तरह की रेखा को पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जिसमें संघर्ष और मेहनत और बहुत ज्यादा कठिनाइयों के द्वारा आप जैसे जातक जीवन में सभी तरह के कर्म को पूरा करते हुए, इच्छाओं व मनोकामना को पूरा करते हुए और अपनी तमाम तरह की जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आने वाली जनरेशन को किसी तरह का मेजर स्ट्रगल या लॉसेस देखने को आपके कारण नहीं मिलता। इसीलिए इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा के साथ में डेडिकेशन लाइन भी कहा जाता है। तो ये रेखा साफ रूप से मजबूत स्थिति में है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि लोन जो भी आप लेंगे उसके अगेंस्ट में भी लोन लेना पड़ेगा, लेकिन यह अंततः सही आपके लिए साबित होने वाला है। सभी तरह का यहाँ लोन या स्ट्रगल, स्ट्रेस, किसी भी तरह की चिंता या नुकसान की भरपाई मजबूती से अंततः हो जाने वाली रहेगी। राहु की भी जो रेखाएं हैं वो मस्तिष्क रेखा को काट करके नहीं गई है। यहाँ आप देखेंगे तो जो मेजर राहु लाइन से वो माइंड लाइन पे ही रुकी है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह तमाम तरह के योग आपको मानसिक तनाव या सुख शांति में हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर उल्टा हो गया है कि दूसरी जो बुध की रेखाएं हैं, जिसे व्यापार की रेखा भी कहते हैं, वो और मजबूत स्थिति में यहाँ पर उभर करके आ गई है कि व्यापार में लिया गया रिस्क या किया गया काम सब के सब मुनाफा वसूली वाला रहेगा। सब में अंततः आपको बहुत अच्छा समृद्धि, विकास और सफलता मिलने वाला रहेगा। इसीलिए माइंड लाइन की कंडीशन में भी आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कर स्मूथ हुई है और यह चंद्रमा पे झुकने के कारण तमाम तरह के हमारे इच्छाएं और मनोकामनाएं ये सोच को बहुत ज्यादा परिपक्व करती है, मजबूत करती है। इसलिए यहाँ पर सकारात्मक सोच, रवैया रख करके रिस्क लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है। तीसरा जो शनि के क्षेत्र पर है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आड़ी रेखा मौजूद है जो बाधाओं को निर्मित करती है। लेकिन वही अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो एक भाग्य रेखा खत्म हो कर दूसरी भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में सूर्य और शनि के मध्य गई है। यह एक मजबूत भाग्य की निशानी है। जब किसी इंसान का काम बड़ी सरलता से सिद्ध होना शुरू होता है, लगातार समृद्धि होना शुरू होता है या काम बनना शुरू होता है, किसी तरह का अड़चन, बाधा, रुकावट, तकलीफ, परेशानी नहीं आता, जिसका तात्पर्य होता है स्मूथनेस इन वर्क। जब ये स्थिति देखने को मिलती है तो बिल्कुल शनि व सूर्य के मध्य में रेखा जाती है और ऐसी ही स्पष्टता से जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ रूप से कि आपका जो 60 का उम्र है उसके बाद ये भाग्य रेखा परिवर्तित हुई है और 60 से लेकर के तकरीबन 72 के एज तक आते आते ये रेखा काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि इस साल अक्टूबर के बाद से आपके काम में समृद्धि लगातार होते रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आते रहेगा, काम मन अनुसार बनता रहेगा और धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ने वाला रहेगा। क्योंकि अगर हम इसी चीज को कंफर्म करने जाए लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मजबूती के साथ में आपकी बुध की रेखा निकली हुई है। इसके बाद में जीवन रेखा की स्थिति भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, जो लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने वाला लाइफ स्टाइल दे देता है। यानी लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन हर विषय में होता है। दूसरा यहाँ पर सहयोगी रेखा भी आप देखेंगे तो काफी मजबूत स्थिति में मौजूद हुई है, जिसके कारण घर परिवार के द्वारा भी लाभ मिलना या घर परिवार के सदस्यों के द्वारा शुभ समाचार आना और उनका भी पूर्ण रूप से सहयोग आपके कार्य में होना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर के इस बात को दर्शा रहा है कि इस साल अक्टूबर के बाद से आपको लोन के रिगार्डिंग, डेब्ट्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी। काम में समृद्धि, विकास होगा। घर परिवार के
तरफ से क्लोज मेंबर के द्वारा शुभ समाचार आते हुए, जैसे बच्चों की शादी और बच्चों का समृद्धि, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं तो फिर हमें काम किस पे करना चाहिए? हमें अभी सिर्फ और सिर्फ अपने शनि पर काम करना चाहिए, क्योंकि शनि के क्षेत्र पर हमें आइलैंड बनने नहीं देना है। इस तरीके का आइलैंड जब बनता है तो कहीं पर भी फंसे रह जाते हैं। दूसरा, इधर पर अभी भी आड़ी रेखा मौजूद है जो कार्यों में अड़चन बाधाएं निर्मित करती है। तो शनि के उपाय के बाद में आपको इन सब तरह की दिक्कतों और परेशानियों से रिलैक्सेशन मिलेगा और सभी तरह के काम भली भांति रूप से एक एफर्ट से पूर्ण होते हुए, सिद्ध होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं पूरे हथेली के विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और फर्स्ट और सेकंड फिंगर में गैप भी मौजूद है। और इस तरह के फॉर्मेशन को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस। होता यह है कि गुरु यहाँ पर हमारा सोच और आकाश तत्व होता है। जब यहाँ पर गैप आता है तो आप जैसे जातक अपने सोच पर अमल करने वालों में से होते हैं, किसी तरीके का दबाव अपनी सोच पर आने नहीं देते। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की, अपने सोच विचार के अनुसार आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और वो कार्य आपके लिए अच्छा भी रहेगा। क्योंकि गुरु का पूर्ण रूप से झुकाव जब शनि की तरफ जाता है तो धर्म ही कर्म बन करके आता है और यह पुण्य और ईमानदारी को बढ़ावा दे देता है, जिसके कारण अंततः सभी तरह के निर्णय खुद पर जो ये खुद के द्वारा जो लिए गए हैं बिना किसी के मैनिपुलेशन के, वो एक्यूरेट अंततः साबित हो जाने वाला रहता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी वीक है, लेकिन वही जो मरकरी माउंट है आपको वो डेवलप बहुत अच्छा है। कोई नेगेटिव लाइन इधर पर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं, साथ ही साथ ये पर्वत का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जब भी कभी व्यापार में उन्नति होना होता है, लगातार धन आने के योग निर्मित हो रहे होते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट रिलेशन स्ट्रांगली बिल्ड होना शुरू होते हैं, काम बहुत सारे कॉन्टेक्ट के बिहाव पर जब बनने लगते हैं तो बुध की ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए जो फिंगर भी शॉर्ट है, जो मिसमैनेजमेंट कराती है, धन का व्यय बेफिजूल का कराती है, इन सब की स्थितियों में सुधार आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी होना काफी आवश्यक होता है हर व्यापारी के लिए, और वो आपकी स्थिति में अच्छा होता जा रहा है। साथ ही सीधी खड़ी रेखाओं का बल भी बढ़ रहा है जो जीवन में आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगी, मित्रता पूर्वक स्वभाव को बढ़ाएगी, रिश्ते नातों को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी और रिश्ते नातों के द्वारा जो रिश्ते खून के हैं और जो बनाए गए हैं, इन सब के द्वारा आगे से लाभ भी मिलना आपको शुरू हो जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई जब फर्क नहीं होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत या रिसर्च करने की आदत, खाली नहीं बैठना है, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इसीलिए रिस्क टेकिंग नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यहाँ पर यह बिल्ड करता है। फिंगर के सभी नोट्स डेवलप अच्छे हो चुके हैं, जिसके कारण आपके विचारों में और निर्णय और योजना बनाने में स्पष्टता बहुत अच्छी आई हुई है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति में अभी भी बल अच्छा है, ऊपर से देवदूत रेखा भी अच्छी चल रही है, तो ये शारीरिक कष्ट पीड़ा बड़े स्तर की आपको नहीं देने वाली है। थंब के ऊपर में यव का साइन भी डेवलप हो रखा है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा आपको मिलेगा। जब भी किसी के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और बहुत ज्यादा सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित होता है तो यव का साइन बन जाता है। यह यव का साइन पूर्व अनुमान आभास व्यक्ति को देते रहता है। इसलिए अपने मन की सुननी है, अपने अंदर विराजमान परमात्मा की सुननी है। परमात्मा खुद ही आपको अंदर से आकर हर विषय में बतलाएंगे क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए यहाँ फर्स्ट फिंगर में और सेकंड फिंगर में गैप भी है। तो ये संकेत सीधे के सीधे ईश्वर का आप समझिएगा और उसके अनुसार काम किया हुआ आपका हमेशा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए हर दिन आपको कुछ समय खाली निकालकर ध्यान करना है, गार्डनिंग करना है, अकेले वॉक पर आपको जाना है। ये सब तरह की चीजें आपके बल को, जैसे आत्म बल और आध्यात्मिक बल जैसी चीजों को बढ़ाएगा और वही सारी चीजें आपको सभी तरह की चिंताओं से मुक्ति देगा। क्योंकि जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो हाइपरटेंशन वरीज आ जाता है, एकाएक बहुत ज्यादा भार मन के ऊपर, मानसिकता के ऊपर, कंधों पर आते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा विचलन सा महसूस होता है। तो ये सब तरह की चीजों को, यानी चिंताओं से मुक्ति के लिए आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छी होती है और लोअर जोन जब एक्टिव अच्छा होता है या डेवलप, तो सभी तरह के एम्बिशन डिजायर फुलफिल होते हैं। शुक्र यहाँ पर तमाम तरह की सुख सुविधा, भोग विलास, घर परिवार समृद्धि के कारक है और चंद्रमा यहाँ पर आपके मन के, समाज के, आपके भाग्य व धन के कारक है। जब इनका क्षेत्र मजबूत होता है तो यह व्यक्ति को थोड़ा मनमोजी भी बनाता है।
बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामनाएं लगातार देते रहता है, हिम्मत हारने नहीं देता है। यही सबसे बड़ा बल है। जिस भी विषय में आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आते रहेगा, उस विषय में आपको लगातार अपॉर्चुनिटी मिलना या स्थिति अच्छी होना या समृद्धि आते हुए देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप जैसे जातकों की इच्छा, मनोकामनाएं कम नहीं होती और यही सबसे बड़ी ताकत भी बनती है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में आपके स्क्वायर का साइन पहले उतनी मजबूती में नहीं था जो अब जाकर के हो चुका है। इस तरह के स्क्वायर के साइन में कंफर्मेशन मिलता है कि अब वास्तव में घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। बड़े पद पर आप विराजमान होने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली है सकारात्मक रूप से। जैसे जब भी किसी इंसान का काम फैलता है या बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगती है। तो एज अ लीडर या एज अ टीचर, एज अ बॉस जब कोई व्यक्ति काम करते हुए पाए जाते हैं तो इस तरीके के स्क्वायर के साइन आ जाते हैं, जो ऑन एन एवरेज अधिकतर मामलों में जो भी अध्यापक होते हैं या अपने व्यवसाय में या अपने किसी भी तरह के जॉब में टॉप पोजीशन पर होते हैं तो उनके हाथ में देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके ज्ञान के भी कारक हैं और स्क्वायर का साइन होता है प्रोटेक्शन का साइन। तो आपके अंदर जितना भी एक्सपीरियंस है, ज्ञान है या बुद्धिमत्ता है, उन सबका बहुत अच्छा सदुपयोग होने वाला है। इसलिए आपको इसी साल अंतिम समय तक आते आते समृद्धि, विकास, उन्नति देखने को मिलेगा। काम का स्तर बढ़ेगा, इसलिए बहुत सारे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। दूसरा, इधर की आड़ी रेखा भी काफी अच्छी स्थिति में आई हुई है और इस तरह की आड़ी रेखा में बच्चों के द्वारा निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा पुण्य फलित होता है अथवा लाभ मिलता है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके जो बच्चे हैं वे लायक, संस्कारी, सफल तो होंगे, लेकिन उन पर असीम कृपा पितृ पूर्वजों की भी रहेगी और आपके पुण्य की भी रहेगी, जो उन्हें हर तरह की तकलीफ, परेशानी से बार बार बचाएगा। इसलिए उनके विषय में ज्यादा चिंता व परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन आड़ी रेखाओं को सुखद रूप से इसका परिणाम पाने के लिए आपको समाज सेवा से जुड़ना चाहिए। बड़े जो एनजीओ या ट्रस्ट होते हैं वहां से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका सर्वाधिक विकास व उन्नति इन सब मार्ग पे है। इसमें ऐसा नहीं है कि दान धर्म के माध्यम से या पॉलिटिक्स के माध्यम से आपको बहुत बड़े लाभ होंगे, लेकिन जो समाज सेवा आप करेंगे या जो एनजीओ, इन सब चीजों से आप जुड़ेंगे, यहाँ पर आपको लोग बहुत बड़े और अच्छे मिलेंगे जो आपके काम आने वाले, या फिर कह लें सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस आपको अच्छा मिलेगा। तो अपने कॉन्टेक्ट, रिलेशन जैसी चीजों को तो बढ़ाना ही है, लेकिन बड़े बड़े समूह के साथ जुड़ करके चलना आपको अत्यंत बड़े स्तर का लाभ देने वाला रहेगा। साफ रूप से आड़ी रेखाएं बतला रही हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर टेम्पल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अगर बनता है तो बड़े स्तर पर आप किसी भी तरह का निर्माण करते हुए, आश्रम, धर्मशाला, अध्यात्म या कुल देवी देवताओं के लिए करते हुए पाए जाएंगे। यानी ये बहुत बड़े स्तर पर आपसे लाभ करवाने वाला चिन्ह साबित हो जाएगा। शनि के क्षेत्र पर भी एक पॉजिटिव साइन बनता दिखाई दिया है, जो पहले इतनी मजबूती में नहीं था, वो है फिश सिंबल। जब खुद का एम्पायर खड़ा होना होता है, एम्पायर का यहाँ तात्पर्य होता है पूरा का पूरा साम्राज्य। जब बड़े स्तर पर साम्राज्य निर्मित कोई भी व्यक्ति कर जाते हैं, जिनका नाम या सम्मान इस दुनिया में ना रहते हुए भी रहता है हमेशा, जो हमेशा दूसरों को लाभ देने की प्रवृत्ति रखने वालों में से होते हैं, जिन्हें परमात्मा भी चुनता है बड़े स्तर पर काम कराने के लिए, तब खासकर शनि के क्षेत्र पर ऐसा चिन्ह आ जाता है जिसमें बड़े स्तर का व्यवसाय निर्मित हो रहा हो, बड़े स्तर का नाम, सम्मान, सफलता या कह ले बहुत अच्छा धनागमन का स्थिति उत्पन्न हो रहा हो। शनि यहाँ पर न्यायप्रिय ग्रह होने के कारण जीवन भर का न्याय एक साथ कर रहे होते हैं, इसलिए ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है। और यही एकमात्र कारण है कि 60 के बाद का समय आपके जीवन में इतना शुभ फलकारी साबित हुआ है। इस चिन्ह को मजबूती देने के लिए आपको कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए किसी भी विषय को लेकर के। आपको सिर्फ जो भी आपके ऊपर दायित्व है, कर्म है, आप जितना अच्छा आज अपने वर्तमान को कर सकते हैं उसी पे ध्यान देवें, और बस इसी तरह के मानसिकता और अपने अच्छे चरित्र को बनाए रखते हुए ईमानदारी बरकरार रखिए। आपको सब चीज अपने आप आगे से आते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर प्योर एक क्रॉस का साइन है, तो लाइफ टाइम किया हुआ मेहनत, एफर्ट्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ होता है। हमेशा एक डर सताता है कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं जीवन में सभी तरह की मेहनत या किया गया तमाम तरह का कर्म बेकार ना चले जाए। यहाँ सूर्य का उपाय अभी भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि सूर्य यहाँ पर नाम सम्मान धन दौलत जैसी चीजों को बतलाने के साथ में आपकी आत्मा को बतलाते हैं, और अभी भी आपकी आत्मा विचलित है, कहीं ना कहीं दुखी है अथवा परेशान है, चिंतित है। तो इस तरह के क्रॉस के साइन में सभी तरह के किए गए काम कहीं ना कहीं विफल साबित होते हुए या सुखद परिणाम ना देते हुए देखने को मिल जाते हैं, और उसके द्वारा फिर जो हमें आघात महसूस होता है या हम जो परेशान होते हैं वो एक अलग दिक्कत और हो जाती है। अब यहाँ पर क्रॉस का साइन है जो दर्शाता है किसी का लाइफ में मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है या ना मिला है। सब अपने खुद के दम पर जो भी है अपना एम्पायर ऐसे जहाँ तक खड़ा करते हैं, उसके बावजूद भी उस तरीके का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, क्योंकि क्रेडिट कोई और लेके जा रहा होता है हमेशा। परंतु इतना होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग बायोफोर का साइन बना है, ये इंसान को रईस बनाता है, सुख सुविधा संसाधन जीवन में देता है, बड़ा घर, बड़े स्तर पर काम, बड़े लेवल के कॉन्टेक्ट और कनेक्शंस, ये सब चीजें यहाँ पर बिल्ड होती है, क्योंकि ये बुध आदित्य योग में निर्मित होता है, जिसमें बुध और सूर्य ग्रह की ऊर्जा एक साथ आ जाती है, जिसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट अच्छा हो जाना, बिजनेस लक डेवलप हो जाना, किसी भी तरह का डील या कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा साबित होने लगना, ये सब तरह का शुभ असर आपको 62 की उम्र तक आते आते पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका असर हमें इसी साल चाहिए, अभी ही चाहिए, तो मजबूती रूप से सूर्य का उपाय करना होगा, क्योंकि सूर्य की रेखा तो बहुत अच्छी आपकी निकली हुई है मस्तिष्क रेखा से, जो बतलाती है कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल और डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के। किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब तरह का काम करते हैं, किसी तरह की यहाँ पर चीटिंग फ्रॉड करने का मानसिकता नहीं है, पूरा लगन के साथ मेहनत करने की मानसिकता हमेशा रखते आए हैं। इसीलिए आपके पीठ के पीछे कहीं ना कहीं लोग इज्जत सम्मान करते हैं, आपका नाम लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जब सफलता देखने को मिलती है अपनी ही आंखों से, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो अभी भी खराब है, तो हमें इसी को अच्छा करना है। बुध पर अत्यधिक रेखा जब निर्मित होने लगती है तो व्यापारिक गुण और व्यापारी रूप से प्रवृत्ति को बढ़ाना शुरू करती है। तो व्यापारिक गुण और प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि बुध हमें समझ देना शुरू करता है, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है या जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर जुपिटर काम कराते हैं, लेकिन बुध हमें अवसर हमारी मानसिकता के अनुकूल होकर प्रदान करने लगता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, कब क्या निर्णय लेना चाहिए, कब किस काम में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के जो बुद्धिमत्ता ज्ञान जो कि सटीकता के साथ काम करें या सफल हमें बना दे, वो बुध है। और जब मल्टीपल लाइन्स इधर आती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप अपनी योग्यताओं का भरपूर सदुपयोग करने वाले हैं, और यही कॉम्बिनेशन आपको आपके निर्णय में और तमाम तरह की योजना या बुद्धिमत्ता के द्वारा किए गए काम में सफलता देगा। बस कंडीशन ये है कि ज्यादा किसी की सुन के चलना नहीं, और वो चीज आपके नेचर में भी है कि आप नॉलेज, विजडम, सजेशन वगैरह तो लेंगे सब, लेकिन अपने अनुसार ही किए गए काम में लाभ है आपको। तो इस तरह के बुध में देखने को मिला है कि लगातार कहीं ना कहीं से अर्निंग आते हुए देखने को मिलती है, और समृद्धि अंततः व्यापारिक क्षेत्र में तो मिलता ही है। बोलचाल की कला हो गई, आपका अपना व्यक्तित्व हो गया, ये बहुत अच्छा होना शुरू होता है, जिसके कारण लोग आगे से आकर के आप जैसे जातकों से जुड़ते हैं, अपनी तमाम तरह की गहरी बातें आपके सामने सरलता से रख लेते हैं, क्योंकि अपनापन महसूस होता है। तो यही कारण रहेगा कि जब आप बड़े बड़े स्तर से जुड़ेंगे या समूह से जुड़ेंगे तो कॉन्टेक्ट, रिलेशन और कम्युनिकेशंस आपके काफी अच्छे होने के कारण रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे और उनके द्वारा लाभ भी मिलेगा। इसके बाद में आपकी जो हृदय रेखा है उसमें बायफोर के कॉम्बिनेशन है, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है घर परिवार को लेकर के, और यहाँ पर काफी स्थिति अच्छी है अभी भी, इसलिए मेजर हेल्थ इश्यू जैसे कोई यहाँ कॉम्बिनेशंस नहीं है। इसके बाद में जो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है ये पूर्ण रूप से गुरु की तरफ गई है, जो बहुत ज्यादा भोले किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शा रही होती है, लेकिन इसका तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति। छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना जैसी चीजों से दूर रहना, सबका भलाई के बारे में सोचना, किसी का कुछ हानि नहीं पहुंचाना। अब इन सब के अतिरिक्त में जब हृदय रेखा शनि के क्षेत्र पर रुकती है तो शनि बार बार ये बतला रहे होते हैं कि आप पहले अपना उद्धार करिए, फिर जाके दूसरों का करने या दूसरों के लिए आप अवेलेबल होइए। तो यहाँ शनि ये बतलाना चाह रहे हैं कि लाइफ में जो मेन मोटिव आपका रहेगा, जो आपको इमोशनल स्टेबल रखेगा या सेटिस्फाइड रखेगा, एक आंतरिक खुशी या संपन्नता, आनंद प्रदान करेगा, वो है पैसा। और पैसे से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, जैसे तमाम तरह का रिसोर्सेज हुआ या मटेरियलिज्म हुआ, लग्जरीज हुआ, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल हुई, सिक्योर लाइफ स्टाइल हुई।
तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हमें सूर्य अथवा शनि का उपाय करने की अभी जरूरत है। और यहाँ की ब्लेसिंग जैसे ही स्ट्रांग होने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपका लक हर विषय में और स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर निर्णय सही साबित होते दिखाई दिए हैं, बड़े पद पर विराजमान होते दिखाई दिए हैं, बस इन दोनों का और सहयोग आ जाए तो जो प्रभाव हमें अंतिम समय पे दिखाई दे रहा है इस वर्ष में या 2 साल बाद में, वो कहीं ना कहीं आपको कपल ऑफ मंथ्स में ही, यानी मार्च अप्रैल तक आते आते ही परिणाम इसके अच्छे दिखने लगेंगे। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हमेशा आपकी अलग चली है, दूरी बना के चली है, ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इस कंडीशन में अपने अनुसार की अंततः किए गए काम से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। पहले आप जैसे जातक एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति को थोड़ा केयरलेस टाइप का नेचर देता है। लेकिन यहाँ पर होता इसका उल्टा भी है कि यहाँ आप जैसे जातक जो भी अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के अनुसार काम करने जाते हैं, उसमें भले तुरंत परिणाम मिले ना मिले, लेकिन अंत में बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, मन मुताबिक मिल जाते हैं। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देता है, हार मानने नहीं देता है, अपने निर्णय पर, अपने विषय पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अड़िग बना करके रखता है। इसलिए हर तरह की जंग जीत पाने की योग्यता इस मस्तिष्क रेखा में होती है। बस ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, बेफिजूल के तमाम तरह की चिंताओं से अपने आप को बचाना है। सकारात्मक सोच रवैया हमेशा रखना है, बड़ी सोच बड़ी नियत रखनी है। बहुत ज्यादा बुरा या तकलीफ भी हो रही है, कमी भी हो रही है, तब भी अच्छा ही रहना है। इन सब तरह के जब आप सोच रखेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, और जैसा मन रहेगा वैसा ही आपका भाग्य व भविष्य अपने आप से निर्मित होता चला जाएगा। अपने कर्म और अपने मेहनत से जो व्यक्ति सफल होते हैं, जो जीरो से हीरो बनते हैं, अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं, तब इस तरह की भाग्य रेखा जीवन रेखा से बार बार निकल रही होती है, जो याद दिलाती है कि आपका सेल्फ मेड लक है, कि आपका मेहनत कर्म प्रयास बेकार विफल साबित नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जीवन में तमाम तरह की सहयोगी रेखा भी उम्र 2425 के बाद से आई, लेकिन जो शुक्र की ये रेखाएं हैं जो बिल्कुल जीवन रेखा के निकट चलती है, फैमिली के क्लोज मेंबर के द्वारा होने वाले बेनिफिट्स को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर भी जो तमाम तरह की चिंताएं आई, जैसे ही ये रेखा आपकी एक्टिव हुई, लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन, सारी की सारी चिंता रेखा जीवन रेखा तक पहुंच भी नहीं पाई। तो सीधा तात्पर्य यह है कि अब आपके घर परिवार के सदस्य भी आपके काम में बहुत अच्छा जुड़ने वाले हैं, या उनका भाग्य भी अच्छा काम आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर किसी तरह की चिंता ना ही घर परिवार को लेकर के रहेगी, ना किसी स्वास्थ्य के विषय में रहेगी, ना किसी धन के विषय में रहेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है इस तरह की निकली हुई भाग्य रेखा। अब यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट फिश सिंबल का साइन आपका बनते हुए दिखेगा। इसे और मजबूत होने में अभी समय है, लेकिन ये मोक्ष मुक्ति का चिन्ह होता है। जब इंसान की तमाम तरह की इच्छाएं मनोकामनाएं फलित हो जाती हैं, कोई यहाँ पर इच्छाएं रह ही नहीं जाती है, तब मिलता है मोक्ष व मुक्ति। और वही चीज आपके जीवन में केतु महाराज देने वाले हैं। और यहाँ पर आप और बारीकी से देखेंगे तो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं चंद्र के क्षेत्र पर, जीवन रेखा के क्षेत्र पर। ये प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला साइन है, और जन्म स्थान से दूर दूर तक काम को फैलाने वाला इस तरीके का ट्रायंगल का साइन है। चंद्रमा पे अभी भी क्रॉस का साइन है, जो आपको कहीं ना कहीं मन से चिंतित और विचलित, भयभीत रखेगा। इस स्थिति को हमें और अच्छा करना है। तो चंद्र का बल यहाँ जैसे ही बढ़ता है, सूर्य का बल जैसे ही बढ़ता है, जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह रोशनी देने वाले ग्रह हैं, और दोनों ही नेगेटिव अफ्लेक्टेड हैं आपके पाम में। तो इस कंडीशन में रोशनी का तात्पर्य होता है खुशी, उन्नति, समृद्धि, शांति, या कह लें संतुष्टि। इन सब तरह की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इसी का आपको उपाय करना है। बाकी आपके जीवन में पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, उसका भी साइन ट्रायंगल के रूप में मौजूद है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन का साइन मौजूद है। व्यापार में समृद्धि, विकास का साइन मौजूद है। निर्णय सही साबित होंगे, उनके भी सभी तरह के चिन्ह मौजूद हैं। इसलिए अंततः समय बहुत अच्छा आता दिखाई दे रहा है। शुक्र का क्षेत्र भी बहुत अच्छा बलवान है, और सहयोगी रेखा भी काफी और मजबूत स्थिति में जुड़ रही है। तो बहुत सारे नए लोग और अभी आपके जीवन में इस साल से जुड़ने वाले रहेंगे, जिनके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको लाभ ही आपके कार्य के विषय में, जीवन के विषय में मिलने वाला है। अब लेफ्ट पाम भी आपके प्रारब्ध को यहाँ दर्शाते हुए इसी बात को बतला रहा है कि जीवन रेखा तो पूर्ण रूप से आपकी जैसे तैसे चलेगी, लेकिन आपके खुद के निर्णय से या फैमिली के सपोर्ट से
या फैमिली के इन्वॉल्व से, जिसमें पार्टनर सबसे मुख्य रूप से आते हैं, वहां से आपका भाग्य निर्मित अच्छा हुआ है। यहाँ पर भी सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांग है। जीवन में काफी उतार चढ़ाव तकलीफें देखी आपने, लेकिन मजबूत मानसिकता के कारण आपने कभी भी हार नहीं माना और हमेशा आपके ऊपर गुरु की कृपा भी रही है, जिसने आपके ऊपर से अपना हाथ नहीं हटा और ना कभी हटाने वाले हैं। बस अब वो समय आ ही चुका है कि जीवन भर का संघर्ष, मेहनत अथवा तकलीफ परेशानी का सुखद फल आपको मिलना है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर भी आप बायफोर्क का साइन देखेंगे, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। सूर्य के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे कि यही बायफोर्क के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उल्टा रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी को कंफर्म करते हैं। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस इस तरह के साइन में नहीं मिलता है, लेकिन अंततः गुरु की स्थिति या कह लें राइट हैंड में सूर्य की स्थिति भी अच्छी हुई है। चिंता बाधा रेखा में बहुत ज्यादा यहाँ कमी आई हुई है, इसीलिए आपका जीवन में स्मूथनेस बढ़ेगा। और खासकर जो कर्ज या काम को लेकर के मेजर इशू चल रहा है और थोड़ी बहुत चिंताएं आपके बच्चों के विषय में है, ये इन सब का समाधान आपको इसी साल में देखने को मिलेगा। ये साल से समृद्धि आपको पूर्ण रूप से आना है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।